Class 10, Chapter 3. Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1, question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में हम ये मान लेंगे कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years है एंड उसके डॉटर की प्रेजेंट एज y years है। अब इनके प्रेजेंट एजेस को कंसिडर करते हुए हम इनका 7 years पहले का एज कैलकुलेट करेंगे। तो आफ्ताब की एज 7 years पहले x माइनस 7 years हुई होगी एंड उसके डॉटर की एज y माइनस 7 years हुई होगी। आफ्ताब अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्ताब की जो 7 years पहले एज थी x माइनस 7, वो उसकी डॉटर के एज y माइनस 7 के 7 टाइम्स थी। इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। अब इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अगर हम x और y वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में रखें एंड कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में रखें, तो हमें मिल जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स 7 माइनस 49। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मिल गया। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो कंसिडर करेंगे। आफ्ताब की एज 3 इयर्स बाद होगी x प्लस 3 इयर्स एंड उसके डॉटर की एज 3 इयर्स बाद y प्लस 3 इयर्स हुई होगी। आफ्ताब अपनी बेटी से कहते हैं कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्ताब की जो एज होगी 3 इयर्स बाद x प्लस 3, वो उसकी बेटी के एज y प्लस 3 के 3 टाइम्स होगी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इक्वल्स 3 टाइम्स y प्लस 3। इसे हम फर्दर x प्लस 3 इक्वल्स 3y प्लस 9 लिख सकते हैं। अब हम x और y के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 6। ये भी हमें इस सिनेरियो के लिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया, जो कि x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। अब हमें जो दोनों सिनेरियो से इक्वेशंस मिले हैं, हमें उनके ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए हमें x और y की कुछ वैल्यूज चाहिए, जो हम xy प्लेन में प्लॉट करके उसकी ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर हम पहला इक्वेशन ले लें, जो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y था, इसमें से हम कुछ x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। x को अगर हम 0 मान लें, तो हम x की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके 0 इक्वल्स माइनस 42 प्लस 7y लिख सकते हैं, जिसे हम 7y इक्वल टू 42 लिख सकते हैं एंड y इक्वल्स 6। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू माइनस 7 रखें, तो माइनस 7 सब्स्टिट्यूट करके हमें माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y मिलता है, जिसे हम 7y इक्वल्स 35 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। एंड अगर हम x की वैल्यू 7 रख दें, तो 7 इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y से हमें ये मिलेगा 7y इक्वल्स 49। y की वैल्यू हो गई 7। तो इसी तरह से हमें x और y की कुछ वैल्यूज मिल गई एंड इन पेयर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। x की वैल्यू जब माइनस 7 है, तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 होने से y की वैल्यू 6 है एंड x की वैल्यू जब 7 है, तो y की वैल्यू भी 7 आती है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे, विच इज x इक्वल टू 6 प्लस 3y। अगर हम x की वैल्यू 6 रखें, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें 6 इक्वल टू 6 प्लस 3y मिलता है। इसे हम 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं एंड y की वैल्यू 0 हो जाती है। x की वैल्यू जब 6 है, y की वैल्यू 0 हो गई। अब हम x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इक्वल्स 6 प्लस 3y, which can be further written as 3y equal to minus 3। y की वैल्यू हमें मिल गई -1। अब नेक्स्ट हम x की वैल्यू 0 सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट करके 0 इक्वल टू 6 प्लस 3y लिख सकते हैं, which will be further written as
3y इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू हमारी -2 आ गई। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y को हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो दो टेबल्स हमने फाइंड किए हैं उसके वैल्यूज पुट करके हम दोनों ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। x माइनस 7y इक्वल टू -42 के पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे -7, 5, 0, 6, 7, 7। तो पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, तो हमें x माइनस 7y इक्वल टू -42 का ग्राफ मिल गया। सिमिलरली x माइनस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिले थे 0, -2, 3, -1 और 6, 0। फिर से हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया एंड हमें x माइनस 3y इक्वल टू 6 का लाइन मिल गया। तो हमने गिवन क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो कर दिया है।